भाई देखो, हम जब दुनिया में आए, ये दुनिया चल रही थी, ये हमारे आने में चली क्या? हमसे पहले चल रही थी ना। अब हम आए हैं, अब भी चल रही है, और हमें जीवन का समय दिया गया है। हम चले जाएंगे फिर भी चलती रहेगी। तो कौन चला रहा है इसको? हाँ, बेहोशी में हम सब जानते हैं इस बात को कि अल्लाह मालिक है। मक्के के काफिर भी कहा करते थे हम तो अल्लाह से मांगते है ना। लेकिन कुरान जो आया, नबी जो भेजता अल्लाह ताला, वो होश में समझना है बात को, होश में समझ करके। और ये समझना है कि दो चीज़ें हैं इस दुनिया में, दो चीज़ें हैं, दो शब्द हैं, दो अल्फाज हैं, एक सच और एक झूठ। झूठ क्या है? ये पूरी दुनिया झूठ, भाई बहन झूठ, बीवी बच्चे झूठ, समझ में आ रही है बात? सब कुछ झूठ। आखिरी झूठ क्या है? मेरे अंदर का घमंड, मेरा अहंकार, मैं कुछ हूँ, है ना। तो ये मेरा अंदर का घमंड और ये दुनिया, ये सब झूठ। सच क्या है? एक अल्लाह। जिस दिन ये आखिरी झूठ मेरा मिट जाएगा, पहले मैं क्या करूँ? कुरान के द्वारा और नबी के फरमान के द्वारा इस दुनिया के झूठ को समझूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी की जो सांस है, जो बुनियाद है, वो एक सांस पे अटकी है। एक सांस खत्म, ज़िंदगी खत्म। इससे, इस सच से कहाँ भाग रहे हो? कहाँ दौड़? कुरान कह रहा है, कुरान बुला रहा है, अरे कहाँ दौड़ लगा रहे हो तुम? हकीकत पे गौर करो। तुम्हारी ज़िंदगी की बुनियाद एक सांस पे टिकी है, और ये सांस भी कैसा है जी? इसका भी जमानती कार्ड नहीं है हमारे पास, कभी भी खत्म होता है। फिर हमसे बड़ा पागल कौन है? दुनिया बटोरने में लगे पड़े हैं, दबा दो दबा दो। अल्लाह की तरफ कोई ध्यान नहीं है हमारा। ये रात दिन हमारे सामने मर रहे हैं, कोई हमें कोई, ये कोई कहानी के साथ चल रहा है? ये मर गए इतने, कहानी है कोई? भाई हमें ना मरना क्या? हमें भी दुनिया छोड़नी है, ये गौर करना है। होश में आने का नाम ईमान है। होश में आकर अल्लाह की मर्जी को मानने का नाम ईमान है। ये है असल में ईमान। तो सत्य है अल्लाह, और झूठ है सारी दुनिया और मेरे अंदर का अहंकार। जब मैं दुनिया के झूठ को समझते अल्लाह की मर्जी को पहचानते हुए, और जब मैं आऊँगा अपने ऊपर, ओहो, मैं जो समझता हूँ मैं कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अल्लाह कह रहा है पहले ही कुरान में, सबसे पहले, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या कह रहा है? सब तारीफ नहीं, सब तरह की तारीफ। एक की प्लॉट है, इसमें कह लूँगा सारे प्लॉट की तारीफ। अभी प्लॉट बना भी तो है भाई, है ना। कितने दिमाग लगाया इसके अंदर, या नीम यहाँ से, नक्शा यहाँ से, ये यहाँ से, वो वहाँ से, कितने दिमाग लगाया इसके अंदर। तो इसमें जिस प्रकार से भी बना है, सब तरह की तारीफ। ये दुनिया सारी बनाई है अल्लाह ने, किस किस तरह से बनाई, गौर करो इसमें। तो अल्लाह कह रहा है सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है, जो सारे जहानों का पालने वाला है। तो यहाँ मैं तो फिर मिट गया ना खाक में। मुझे भी तो अल्लाह ने बनाया। माँ के पेट में गंदे पानी कतरे से किसने बनाया? हमें, अल्लाह ने। तो मैं खाक में मिट गया ना फिर। बस मिटा दे अपनी हस्ती को अल्लाह के सामने। अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिसने अपने आप को अल्लाह के सामने खाक में मिला दिया, अल्लाह को पालेगा वो। और जिसने अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पाना क्या है भाई? अल्लाह को पाना है कि पूरी दुनिया में हर चीज़ की मोहब्बत दिल से निकल जाए। भाई बहन, बीवी बच्चे, रिश्ते नाते, ज़मीन जायदाद, तमाम चीज़ें, इनकी मोहब्बत दिल से निकल जाए, और एक अल्लाह की मोहब्बत आ जाए। ये कैसे आएगी? जब मैं इस दुनिया के धोखे को पहचान करके दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करूँगा, इसमें लात मार दूँगा, तो बेकार है, तेरा क्या भरोसा। मेरी आँख खोल रही है तो मेरी दिख रही है। जिस दिन में चीज़ तो ख़त्म मिल रही है। मेरा रब हमेशा अल हय्युल क़य्यूम, हमेशा कायम और दायम रहने वाला, ना उसका कहीं से शुरू होता है, ना कहीं उसका एंड होता है। तो ये दुनिया तो बेकार है। तेरे रंग रोज़ चेंज होते है कि नहीं। अल्लाह हमारा जो है हमेशा से और हमेशा रहेगा। अल्लाह हकीकत, बाकी सब झूठ। अल्लाह हकीकत, बाकी सब झूठ। तो दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करो, एक अल्लाह को पसंद करो, और फिर अल्लाह से कहोगे अल्लाह मुझे दुनिया और दुनिया की चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। अगर अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत ना दे तो मुझे उल्टा लटका दियो, आके जाओ। इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। तो मेहनत तो करो, कम से कम कोशिश तो करो भाई। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, उसने इम्तिहान लिया है हमारा कि कौन ईमानदार बनता है, कौन बेईमान बनता है। हम धोखे के पीछे भागते रहे, अल्लाह की तरफ गौर ना करें। अल्लाह पूछेगा ना जब हम लौट जाएंगे मर के, बताओ भाई पूरी कायनात में ये सब चीज़ें किसकी इस्तेमाल करके आए? क्या अल्लाह तेरी? तो फिर तूने मेरे लिए क्या किया? फिर क्या किया मेरे लिए? क्या मेरा तूने एहसान माना? तुझे मैंने जीवन दिया, सारी उम्र खिलाया पिलाया, धरती का बिछौना बिछाया, आसमान को छत बनाया, कितनी नेमतें अल्लाह के, अल्लाह ताला सभी गिनवाएगा, पूछेगा फिर मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, ये किया, तूने क्या किया मेरे लिए? अब अगर हकीकत में किया है ना तो तुम्हारी जबान चलेगी।
अगर जीवन के मकसद से सो के गए, रूप भी बना लिया, मैंने दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा, दुनिया देख रही है बड़ा दीनदार है ना, दुनिया देख रही है बाहर से कुर्ता पजामा दीनदार है, अल्लाह देख रहा है अंदर से, अल्लाह अंदर से दिल गंदा है, नीयत टेढ़ी है ना। अल्लाह की नज़रों में एक कौड़ी का दीनदार ना हो, एक दुनिया धोखा खा रही है। या तो कुर्ता पजामा पहन के फ्रॉडगिरी कर रहे हैं लोग, ताकि मुझे लोग शक ना करें, मेरा काम बन जाए, दुनिया पर परस्ती बन जाए, बनती रहे मेरी। गाड़ी क्यों रखाते हैं, ताकि लोग शक ना करें मुझ पर, मैं बेईमान हूँ, कितने फ्रॉड ऐसे घूम रहे हैं। तो भाई हम सच्चे बने, हम अपने बातिन को सही करें, जाहिर को भी सही करें, बातिन को भी सही करें। हम जो है पाक नीयत बनाएं, अल्लाह ताला हमें पसंद करे। अब देखो ना लोग क्या कर रहे हैं, अच्छाई की मिलावट, बुराई की मिलावट, अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा भाई। अल्लाह कह रहा है पहले पूरी तरह से झूठ को नापसंद कर, क्या कर, झूठ को जो है नापसंद कर, बिल्कुल। एक थोड़ी सी बात कर रहा हूँ मैं चलने पे, एक जर्रा बराबर भी झूठ है ना, उसको नापसंद कर, अल्लाह ताला कह रहा है। और एक जर्रा बराबर भी सच है, उसको पसंद कर, उस पर चल, जब मैं तुझे कबूल करूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे शीशे का गिलास हो, क्यों जी, शीशे का गिलास हो, शीशे का गिलास हो, उसमें साफ पानी भरा जाए, उसमें जो है साफ पानी भरा जाए, और उसमें एक बूंद डाल दें हम पेशाब का कतरा, या गटर में से निकाल के एक बूंद डाल दें उसमें, तो आप पी लोगे उसे। समझदार जिसमें अकल है, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं पिएगा उसे। अल्लाह भी ऐसे ही करा, मेरे बंदे अगर तूने शिर्क की एक जर्रा बराबर भी गंदगी गिर दी ना अपने अकीदे में, तेरे सारे अमल बेकार कर दूंगा सारे। पहले शिर्क की गंदगी से पाक हो। मैंने बनाई है, मेरे सिवा एक कण भी इस कायनात तक किसी ने नहीं बनाया। मुझ पर तवक्कुल कर, किसी और पर ना कर, मुझ पे भरोसा कर, किसी और पर ना कर। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, पहले सब खत्म कर दे, ला कुछ नहीं है, खत्म कर पहले सब, कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं। तो भाई हमें ये बातें ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया आपने सुन ली। भाई भाई ज़िंदगी बदलें भाई, अकेले में बैठ कर के सोचो विचार करें कि हमारे सामने कितने लोग मर गए हैं। जब दुनिया में वो ना रहे तो हम कैसे रहेंगे, हम किस चीज़ पर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा किधर को रुख है, हम धोखे पर भाग रहे हैं। हम गौर करें, हम मुसलमान हैं, हम सोचें, हम अपने आप को कहते हैं ईमान वाला, ईमान वाले के यहाँ पैदा हो गए हम ईमान वाले। अरे भाई मेरे भाई, ये कोई ईमान थोड़ी है, ये कोई ईमान नहीं है। ईमान वाले क्या है कि बेईमानी करते फिर रहे हैं, झूठ बोलते फिर रहे हैं, चुगली करते फिर रहे हैं। ईमान वाला कभी चुगली करता होगा, बेईमानी करता होगा, दूसरे का हक खा लेगा, जमीन दबा लेगा किसी की। ईमान वाला, अल्लाह कुरान में कह रहा है अगर तुम सच्चे ईमानदार हो, ईमान वाले हो, तुम ही गालिब रहोगे, तुम पे कोई गालिब नहीं आएगा। अरे भाई अगर हम सच्चे ईमान वाले होते तो हम तो गाय का पेशाब पीने वाले क्यों हावी होते हमारे ऊपर। क्या अल्लाह झूठ बोलता है? नाउज़ुबिल्लाह, हम झूठे हैं। हम असल हमारा हो क्या रहा है हमारे साथ, हम हैं बेकार और समझ रहे हैं अपने आप को बढ़िया, और अपनी इस्लाह नहीं कर रहे, ज़िंदगी सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे। जो हमने बस अपने ही गढ़ा हुआ हमारा दीन है, तरीके हैं अपने अपने फिरकों के अलग अलग, वो गढ़ लिए हैं, बस उन्हीं को दीन समझ रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कुरान में कि ये कहते वो हैं जो करते नहीं, ये कहते वो हैं जो करते नहीं, और करते वो हैं जिसका हमने हुक्म ही नहीं दिया। वाह भाई वाह, अभिमान अल्लाह ताला कहाँ से देगा भाई, बताओ कितनी बड़ी फ्रॉडबाजी है। अल्लाह की मर्जी समझते नहीं। अरे अल्लाह की मर्जी तो कुरान में एक ही है ना, वो नबी ने पूरी करके दिखाई, तो वो भी एक ही है ना, तो फिर फिरके क्यों बदले सारे भाई, बताओ। फिर दीन हक से हट गए, फिरकों में बट गए, उम्मत ख़त्म हो गई। उम्मत का मतलब क्या, एक मकसद पर खड़े होना, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करेंगे और एक अल्लाह की इबादत करवाएंगे। किस तरीके से? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जैसे करी और करवा के दिखाई, ऐसे। इसी एक बात कह दो, फिर के सारे खत्म। मुसलमान ऐसी पोजीशन में एक ना हो रहे, कैसे हालात हैं हमारे, हम रो रहे हैं, समझा रहे हैं भाई, अरे भाई हम सब कलमे के शरीक भाई, नफरत मत करो आपस में। अरे कुफ्र ताकत इकट्ठी कर रहा है हमें भारत से मिटाने की, हिंदू राष्ट्र के चक्कर में है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, एक भी मस्जिद नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान में, एक भी मदरसा ना हो, एक भी मुसलमान ना हो, न कुरान हो। मुसलमानों का सफाया करो भारत से, वो ये साजिश कर रहे हैं और ये मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। और जो समझाए उसे कहते पागल है, ये तो जो समझाए उसे पागल कहते। बड़ा अजीब दुनिया है भाई ये तो, जिसको अल्लाह ईमान दे दे उसे लोग पागल समझते हैं। तो अल्लाह ताला ही बस कैसे ही जो है संभाले, यानी तो बहुत मामला ख़राब है इस कौम का, इस उम्मत का। क्या बनेगा आगे चल के। इसमें देखो हमारे जो हरिजन भाई है ना, वो तो भी जाग गए, वो देख रहे हैं जातिवाद हो रहा है भाई, ये क्या कर रहे हैं और ये कर देंगे, ये ऐसे कर।
मगर हमारे अंदर कोई जागरूकता नहीं है, हमारे अंदर कोई समझ नहीं है, हम कोई बात नहीं करते बैठ कर के, बिखरे हुए हैं आपस में, ऐसे हालात हो रहे हैं। इंसान दिखता है कर्मों से लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ, फिर भी हम जागने की कोशिश नहीं करते, बस अपनी धुन में लगे हुए हैं। तो भाई इसको ख़त्म करें और अपने दिमाग को जिंदा करें और सोचें कि हमें दुनिया से जाना है, हकीकत पर गौर करें। हकीकत कुरान और नबी के फरमान के अंदर है, उसे समझ के पढ़ें, करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद में जमात आई है तो जमात का साथ दें, मुलाकातें वगैरह कराएं, सवाब मिलेगा। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, हमें दिया है कि नहीं, गवाही दो। तो धरती किसकी है? जो कुछ हम बरत रहे हैं यहाँ किसका? तो अल्लाह के लिए कुछ ना करोगे? करेंगे। तो करो, फिर दिल से करो। क्यों जी, खाली ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, दिल से लगे हम अल्लाह की तरफ, दिल बढ़ाएं। हमारे कदम न दौड़े, दिल दौड़े अल्लाह की तरफ। वफ़िरुल अल्लाह, जो दिल दौड़ता है अल्लाह ताला उस दिल को कबूल करता है। ये हकीकत वाली बातें हैं। वैसी बात तो बतेरी करते रहते, लेकिन हकीकत में अल्लाह को वही राज़ी करेगा, वही पाएगा। तो इस कायनात में गौर करें, अल्लाह के सिवा किसी का कुछ नहीं है। अल्लाह ने कितना कुछ दिया है हमें। तो अब एहसान का मादा रखा अल्लाह ने हमारे अंदर। अबे कोई हमें कोई चीज़ खिलाए, कुत्ते के अंदर भी रखा है मादा, कुत्ते को निवाला डाल दोगे आप, वो भी जो है पूँछ लाएगा, उसकी आंखों में शर्म होगी, अलग ही दिखाई देगा। एहसान मानना है हमारा, है कि नहीं? तो हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर भी मादा है। तो अल्लाह हम पे एहसान कर रहा है, इस बात का कोई मुसलमान इनकार कर देगा कि जी अल्लाह हम पे एहसान नहीं कर रहा? कर सकेगा कोई इनकार? कोई नहीं करेगा इनकार, जिसमें थोड़ी सी भी अकल होगी। जब अल्लाह हम पे एहसान कर रहा है तो भाई अल्लाह का एहसान तो मानो फिर। अब कैसे माने, वो रस्म अदा हो रही है, मान रहे हैं ऐसे बस। अबे दिमाग को खोलो, दिमाग की बत्ती जगाओ, ज़िंदगी जा रही है हाथ से। ईमान क्या चीज़ है, नाम सुना है, उसको हासिल तो करो। ईमान को समझो, ईमान क्या चीज़ है। ईमान इतनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को ईमान का नाम दिया है। इतनी बड़ी बात है। और हर चीज़ दुनिया की दिल से कनेक्ट है। माल की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, ज़मीन की मोहब्बत, जायदाद की मोहब्बत, हर चीज़ की मोहब्बत दिल से कनेक्ट है। इंसान के अंदर से दिल निकाल दो, बेकार है वो, है जी, गलत कह रहा हूँ? दिल निकाल दो, जिंदा रहेगा, मगर उसकी कोई ख्वाहिश ना रहेगी फिर कि मैं दुनिया में ये करूँ, वो करूँ, ये दौड़ लगाऊँ, वो दौड़ लगाऊँ। सब कुछ दिल के अंदर होता है। और दिल अल्लाह ने मांगा है कि मेरे बंदे अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी कुरान में समझकर उस पर चला और दिल मेरे हवाले कर दे। अगर तूने मुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया। कैसे पा लिया? वह इतनी बड़ी धरती, इतनी बड़ी नेमतें हैं, इस पर खाने पीने की, फल फ्रूट और इतनी सब्जी वगैरह, कितनी चीज़ें हैं इसके अंदर। जब अल्लाह ने ये दुनिया ऐसी बनाई, जन्नत कैसी बनाई होगी फिर? तो अल्लाह कह रहा है जन्नत तो मेरी बहुत बेहतरीन। अल्लाह ने जन्नत की तारीफ करी है कुरान में। और दुनिया का धोखे घर, मच्छर का पर, मकड़ी का जाला, दुनिया की ज़िंदगी इंसान की खेल तमाशा। लोग हम समझ नहीं पा रहे कुरान को, गौर नहीं कर रहे हम कुरान पर। और अल्लाह ताला कह रहा है जन्नत की ज़िंदगी बेहतरीन, हमेशा का जीवन, उसकी तारीफ कर रहा है। हम समझ नहीं पा रहे, हम दुनिया के पीछे भाग रहे। दुनिया के पीछे भागना ये दलील है कि हम अल्लाह की बात नहीं मान रहे फिर। क्यों जी? अगर मैं समझूं कि मैं अल्लाह को मानने वाला हूं हकीकत में, फ्रॉडबाजी से नहीं, तो जब मेरे रब के नज़दीक दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर नहीं, तो फिर मेरे नज़दीक भी क्यों हो भाई? जो रब की मर्जी उस पर चलना मुझे तो है ना। अब रब के नज़दीक तो है नहीं वैल्यू, और मैं समझ रहा हूँ, और मैं दौड़ लगा रहा हूँ दुनिया बटोरने पे, हाया माया पीछे भाग रहा हूँ मैं, और दीन का कर रखा मैंने दिखावा, दाढ़ी टोपी, तो मैं फ्रॉड हूँ अंदर से। फिर अल्लाह ताला मुझे ईमान ना देगा। फिर बकवास करते रहो, फिर खूब हज करके आओ, खूब सारे काम करो। हाजी हज करके आ रहे हैं, दूसरों का बाल खा रहे हैं। क्यों हो रहा है? ये तो हो रहा है क्योंकि हम अल्लाह की मर्जी पर नहीं चल रहे, मनमानी कर रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, गाली बक रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। और कुरान कह रहा है नमाज रोकती है बुराइयों से, बेहयाइयों से। तो फिर कुरान की बात सच्ची है, हमारी झूठी है? कुरान की बात सच्ची है कि वो नमाज नहीं पढ़ रहे हम जो नमाज होनी चाहिए। सर सज्जे में रख लिया, रस्म बना लिया हमने, भाई नमाज का टाइम हो गया, चलो भी आयत पढ़ रही है, चलो वजू करो, पढ़ जाओ नमाज। आयत पढ़ गई है। वो किसी ने कहा भी है कि ए मोमिनो सुनो, ये करामत नमाज की जन्नत में ले जाएगी आदत नमाज की। कितनी गलत बात है। आदत का अमल अल्लाह को पसंद नहीं है, ध्यान का, होश हवास का अमल अल्लाह को पसंद है। तुमने एक आयत कर ली है बस खाली। ऐसे तो हिंदू भी कह रहा है, हमारे बड़े बूढ़े भी जो है हिंदू थे, वो भी मूर्ति पूजा करते, हम भी करते। वो समझता नहीं कि मूर्ति पूजा में खुदा है मूर्ति के अंदर, समझता नहीं है। कल से बस रस्म अदा कर रहा है बस। इसे रस्म कहते हैं। आज इस उम्मत का यही हाल बन चुका है मेरे भाइयों।
ये उम्मत भटक चुकी है, उम्मत की गुमराह हो चुकी है। अपना तेरी कोई बात करो तो वो अपनी चलाएगा, वो अपनी चलाएगा, हक बात तो नहीं आएगा। यही तरीका है जो इस उम्मत की कुटाई हो रही है और जलील हो रही है। अल्लाह की मर्जी नहीं समझ रहे, अपने अपनी मर्जी पर चल रहे हैं, फिर क्या बना लिए, अपने अपने झगड़ा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं। इसीलिए ये जो है अपने, अब देखो ना जिस दुनिया में लगे हुए इन्हें ये भी होश ना है कि हमारे साथ हो क्या रहा है दुनिया में, हमें मिटाने की तैयारी चल रही है, इतना भी होश ना है इन लोगों को। क्यों? अल्लाह की मर्जी से हटोगे। जब अल्लाह की मर्जी से हटोगे तो अंधे हो जाओगे, तो सच्चाई से अंधे होगे, लोग समझ नहीं पा रहे। तो भाई इस चीज़ पे गौर करें, मस्जिद में तफसीर से बात होंगी इंशाल्लाह, अगर आप वक्त है तो आप करें। है वक्त? भाई देखो, अल्लाह ताला हमारा मालिक है। जो हमारे गैर मुसलमान भाई है वो समझते हैं कि हमारा कोई मालिक नहीं है, हम दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद हैं, इसीलिए मनमानी का जीवन जी रहे हैं। बच्चों की तरह अपने हाथ से बनाई मूर्ति उसी के आगे झुक रहे हैं, है ना। जैसे गारे मिट्टी में बच्चे खेलते हैं ऐसे ही। तो हमें उनके लिए भी दुआ करनी है अल्लाह से, वो भी हमारे भाई है, वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला उनका भी रब है, हमारे रब है। तो उनके लिए भी दुआ करनी है, उनके लिए मेहनत करनी है कि ये बेचारे सीधे रास्ते पर आ जाएँ, शैतान के धोखे से बच जाएँ। तो सीधे रास्ते में जो कुरान में कहा गया है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ता किसको मिलेगा? सीधा रास्ता उसको मिलेगा जो जैसे नहलाने वाले के सामने मुर्दा होता है ना, वो नहलाने वाला जैसे मुर्दे का हाथ जैसे कर देगा वैसे ही रह जाएगा, जैसे पैर कर देगा वैसे ही रह जाएगा, बिल्कुल होता है बेबस, जैसे नहलाने वाला करेगा वैसे ही हो जाएगा। अल्लाह कह रहा है ऐसे ही मेरे सामने बन जा, ऐसे बन जा। अगर तूने अपनी अकल की तेजी दिखाई तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मेरी सीधी राह ना पा सकेगा तू, मेरी सीधी राह नहीं पा सकेगा। और तू मेरी सीधी राह ना पाई तो हिदायत ना मिलेगी फिर, और जब हिदायत नहीं मिलेगी तो जन्नत नहीं मिलेगी, जब जन्नत नहीं मिलेगी फिर क्या मिलेगा? जहन्नुम। और जहन्नुम की ज़िंदगी बहुत बुरी है। सुम्मा ला यमूतू फ़ीहा वला यहया, ना मरेगा ना जिएगा, तड़पता रहेगा हमेशा। सोचो, ये कहानी किस्सा नहीं है, अल्लाह ताला छांट रहा है अपने बंदों को। अल्लाह कह रहा है मरने से पहले मर जा। क्या मतलब है इसका? कैसे मर जाऊं? ऐसे मर जा कि मेरे नेक बंदे वो हैं जो गुस्से को पीते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, है ना। कैसे? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। वैसे कायदा ये बनता है, अगर आपने मुझे गाली दी तो मैं भी आपको गाली दूँ, बराबर करूँ ना बदला। कायदा ये बनता है, अल्लाह कह रहा है कि तू अगर मुझे राज़ी करने के लिए दूसरे की गाली सुन करके सब्र कर लेगा तो मैं तेरा बदला दूंगा। मेरी धरती पर फसाद ना फैले। अगर तू बदला लेगा तो फसाद फैलेगा फिर, है कि नहीं? इसलिए तू फसाद ना फैला। लोग तुझे ताने दें तो सब्र कर, लोग तुझे जो है गाली बकें तो गुस्से को पी, तो उसका बदला मैं दूंगा। तो भाई असल हकीकत में ईमान और जन्नत किस चीज़ का नाम है? वो है सब्र का नाम। 4 काम बताएं वल असर में कि वल असर कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दुनिया के सारे इंसान खसारे में है, इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो अल्लाह पर ईमान लाए। पहली शर्त लगाई, पहली शर्त ईमान लाओ पहले तो। और ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों से अल्लाह ताला इस बात को कह रहा है, कुरान में चैलेंज किया है धरती पर जितने इंसान हैं सबको, चाहे वो किसी धर्म से हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, अल्लाह ताला सबसे बात कर रहा है इस आयत में। और सबसे कह रहा है कसम खा करके, वल असर, ए मेरे बंदो कसम है ज़माने की, वक्त की। तुम तो मैंने दुनिया में भेज दिए, तुमसे पहले बहुत कोई भेजे मैंने दुनिया में, सबको जीवन का समय दिया था, उनका भी पूरा हो गया, तुम्हारा भी पूरा हो रहा है। तुम समझे बैठे दुनिया में हमेशा रहना है, अरे धोखे से बाहर निकल, मरना है, जाना है दुनिया से। वल असर, कसम है वक्त की, जीवन का समय दे के बजाय इसको बर्बाद ना करो, इसे कामयाब करो। और सारे इंसान गए जहन्नुम के आग के समंदर में, झटका दिया एकदम से पहले। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे इंसान गए जहन्नुम के आग के समंदर में, झटका दिया, सारे सहाबा डर गए। और फिर कहा कोई बचा भी? सारे चले गए, कोई बचा भी है कि हाँ बचे कि कौन के 4 काम करने वाले हैं। अब ठंडा सांस आया, अब 4 काम कौन कौन से है भाई? पीछे लग गए, अब कैसे बचे? फिर 4 काम गिनवाए, इल्लल लज़ीना आमनू, पहला काम कि दिल से ईमान ला, फ्रॉडबाजी ना कर। आज ये उम्मत फ्रॉडबाजी कर रही है, दिल से ना रही ईमान। देख लो कर्मों से मालूम पड़ जाता है, अपना तेरी में लगे हुए हैं, कोई सुनता ही नहीं अल्लाह की बात, सुनता ही नहीं। तो पहली शर्त क्या है? इल्लल लज़ीना आमनू, दिल से ईमान लाओ, जैसे कि लाने का हक है। अब ईमान की तफसीर है भाई, ईमान कैसे कैसे लाएं वो हम समझे पढ़ें,
अल्लाह पर ईमान लाएं, कदर तकदीर पर ईमान लाएं, फरिश्तों पर ईमान लाएं, नबियों पर ईमान लाएं, मौत के बाद की ज़िंदगी पर ईमान लाएं, क़यामत के दिन पर ईमान लाएं, मलाइका पर ईमान लाएं, ये शर्त है। उसके बाद में क्या होता है, वामिलुस सालिहात। इसका मोटा मतलब ये है कि इस्लाम का मतलब कि अल्लाह के सामने अपने आप को समर्पित कर देना, अपनी गर्दन को झुका देना कि तू मेरा मालिक है, सब कुछ तेरा है, मैं तेरी मर्ज़ी पे आता हूँ, अपनी मर्ज़ी छोड़ता हूँ। और फिर मुस्लिम बनना है अल्लाह का आज्ञाकारी। मुस्लिम का मतलब क्या है, अल्लाह की मर्ज़ी पे चलने वाला। अब अल्लाह की मर्ज़ी पे चलते हुए क्या करना है, अल्लाह के सारे हुक्म क्या हैं कि फसाद से रोकने वाले और अमन शांति पे लाने वाले। इस्लाम का मतलब क्या है, अमन शांति। अब मुस्लिम बन के उसको आज्ञाकारी बन जा और शांति हासिल कर। तो अब शर्त नंबर दूसरी क्या है, वामिलुस सालिहात, फिर नेक अमल करो। नेक अमल का मतलब क्या है, मेरे शरीर की शरारत से और हरकत से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, है ना। उसके बाद शर्त नंबर तीसरी कौन सी है, वतवासौ बिल हक। शरीफ आदमी की पहचान क्या है, तो जो चीज़ खुद खाएगा वो अपने भाई को भी देगा। और बेईमानी की पहचान क्या है जी, जो खुद खाएगा वो चुपचाप लोग के भाई को तुम देख ले मुझे, वो बेईमान। इसलिए हमारे नबी ने क्या कहा कि बढ़िया ईमान वाला वो है जो चीज़ अपने लिए पसंद करे वो दूसरे के लिए पसंद करे। अगर हम ईमान वाले हैं, ईमानदार सच्चे, तो इस्लाम सच्चा है कि नहीं, धर्म हमारा मानते हैं इस बात को नहीं, तो इसे औरों तक भी पहुँचाएं भाई। नहीं तुमने खुद दुबका रखा है ये, तो तुम बेईमानो। ये नेमत है अल्लाह की, इसे औरों में पहुँचाओ, आलमीन तक पहुँचाओ। अल्लाह ताला आलमीन का रब है, इसकी फिक्र ले, कौन फिक्र लेगा भाई इसकी, कोई तैयारी ना लेने के लिए। यूँ सुना यूँ निकाल दिया, बस दुनिया में दखल लग रही है, एक कोठी बन गया, दूसरी तैयारी तरक्की चल रही है। और दीन में जो 50 साल से कर रहे हैं आज भी उसी कर रहे हैं, पता ही ना सजदे में क्या पढ़ रहे हैं, सजदे में वही चल रहा बस ढकाढोल मामला, और समझने को तैयार नहीं, गौर करने को तैयार नहीं। तो भाई शर्त नंबर चौथी कौन सी है, वतवासौ बिस्सब्र। ये दुनिया सारी झूठ है, इससे दिल को हटा ले, अल्लाह के हवाले दिल कर दे, अल्लाह की मोहब्बत को पा ले, छूटने वाली है। ये सब छूट जाएंगे, बीवी बच्चे भाई बहन ये सब छूट जाएंगे। अल्लाह कह रहा है इससे पहले मैं मौत देकर छुड़वाऊँ तो पहले छोड़ दे। और धमकी दी नहीं, किस दिन छुड़वा दूंगा, फिर छुड़वा दूंगा किस दिन फिर। तो भाई हम गौर करें, और इसकी मेहनत चल रही है, यूट्यूब पर हमारे चैनल चल रहे हैं, उसमें जुड़ो आप। ये अच्छा काम है, ये अच्छे काम से लोगों को जोड़ना। तो यूट्यूब पर जुड़ें, यूट्यूब पर बोल दें आप कि सभी धर्मों की जानकारी मोहम्मद दिलशाद, मेरी वीडियो आगे निकल के, हाँ, या ईश्वर की सही पहचान क्या है, मेरी वीडियो आगे निकल के। तो इससे जुड़ें इंशाल्लाह, और मेहनत करें। दीन कोई दवाई की पुड़िया ना है, एकदम आ जाएगा। दीन तो समझना पड़ेगा भाई। हाथ मिलाने का भी बहुत बड़ा स्वभाव है, मगर नीयत ये हो कि जिस अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है उसकी बात लेके आए हैं उसके बंदे। तो नबी भी बात लेके आए, तो इस नीयत से मिला ले हाथ को मुझे कब्र में जाना है। कितनों को मरते हुए देखा, अपनी आँख से जो है कि कब्र में लिटाया, मुँह किबले की तरफ करा। खाली मुँह नहीं करना चाहिए किबले की तरफ, ये गलत करते हैं हम। पूरा रुख कर दो किबले की तरफ, ये बेहतर है। तो मुँह की जो है रुख किबले की तरफ करा, तख्तों से पाट दिया, मनो मट्टी लाद दी। कितना भयंकर अंजाम है, और कसम खुदा की ये हमारा भी होने वाला है। और हम कैसे बेखबर है, हमें होश ही नहीं। और अगले पल का भरोसा नहीं कब हो जाए, कैसा हम दुनिया में देखो, इस पर गौर करने की जरूरत है। मैं तो पागल होता इस टाइम, पागल सा हो गया था मैं, यार ये चक्कर क्या है, ये मेरे सामने इतने लोग मर गए। अच्छा मुझे कोई मेरी जो नशा कैसे चढ़ा हुआ है, मुझे होश क्यों नहीं आ रहा भाई, ये हो क्या रहा है मुझे। तो मैंने इस होश को लाने के लिए जो ना, जो भी जनाजा देखता मैं उसके पीछे भागता, कैसी मुझे होश तो आए हकीकत का, कि मेरी ज़िंदगी के अगले पल का भी भरोसा नहीं, और मुझे मरना है। जैसे मैंने औरों को देखा है ऐसे ही मेरा भी अंजाम होना है। मुझे होश क्यों नहीं आ रहा इसका, सच को देख के सच समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने दबादब जनाजों के पीछे गया, और दफनाया, और देखा, और गौर किया, और ज़्यादा मेहनत करी, कोशिश करी। बहुत दिन हो गए, जब अल्लाह ताला ने नशा हटाया है। अब नशा जो हटाया, अब तो दुनिया दिखाई दे, दुनिया सब बेकार है, कुछ ना है, सब धोखे के पीछे भाग रहे हैं। अल्लाह ने दुनिया बनाई है ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए। ईमानदार कौन है, सब कुछ अल्लाह का है, जो अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये सब धोखा है, इसको पहचान करके अल्लाह को पाले। अल्लाह हकीकत, दुनिया झूठ। अल्लाह हकीकत, सब कुछ झूठ। हकीकत अल्लाह को पाले, उसने सब कुछ पा लिया। और जिसने धोखे को पाया, अल्लाह को खो दिया, वो बर्बाद हो गया। अरे जहन्नुम की आग में क्या लेगा इंसान। लोग नाम सुन सुन के मर जाते हैं, जन्नत जहन्नुम, जन्नत जहन्नुम। कुरान कह रहा है ये कहानी समझ रहे हैं, अभी तो जीवन का समय पूरा करने दो। ये सोच रहे हैं मौत के बाद कुछ नहीं है। जब जहन्नुम में दाखिल करूंगा ना, इन्हें बताऊंगा फिर मैं, ये वही जहन्नुम है जिसको तुम दुनिया में झुठलाया करते थे, जिसको तुम कहानी समझते थे, जिस पर तुम यकीन नहीं करते थे।
तो अल्लाह ताला हम जैसे लाखों करोड़ों इंसानों को रोज़ पैदा करता है और मिट्टी में मिला देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसलिए कहा गया सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। ए गंदे पानी के कतरे, पहचान ले अपने आप को, तू है क्या? अकड़ता फिरे, मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, मैं ये रहा, मेरा मेरा ये मेरा वो। अरे कुछ भी ना भैया तेरा, तू तेरा धोखा है, ये मेरा वो मेरा ये मेरा वो। मौत आई कुछ भी ना, तेरा सब पराया बन जाएगा। तेरी प्रॉपर्टी को ऐसे उड़ाएंगे लोग, इसलिए याद ना करेंगे। अरे हमने कितना याद किया है मरने वालों को, अपने पर देखो ना, हमें कौन याद कर रहा है? इस कायनात की हकीकत पर गौर करोगे ना, कसम खुदा की सब धोखा है। सही बात है, धोखा है। हकीकत पे गौर करोगे तो, अब तुम झूठ पर निगाह लगाओगे तो समझ में नहीं आएगी फिर बात। हकीकत पे गौर करोगे तो सब कुछ धोखा है, ये कोई किसी का नहीं। बच्चे बीवी मुझे इसलिए पूछ रहे हैं, मैं कमा के ला रहा हूँ, ना लाऊंगा 1 महीने पढ़ के देख लो, मेरी कोई कदर ना करना है, कोई ना पूछने का मुझे। तो भाई यह सब धोखा है। जिसने घमंड दिखाया वो मारा जाएगा भाई। जिसने अल्लाह के सामने अपने आप को जो है झुका दिया, समर्पित कर दिया, अपने आप को खाक में मिला दिया। ये मेरा शरीर जो है खाक है, इसमें कोई शक है? मट्टी मिलना है, रूह निकल जाएगी शरीर से। तो इस शरीर के अंदर मैं, इससे पहले मेरा शरीर मिट्टी मिले, इस खाक में मैं अपने आप को पहचान लूँ मैं कौन हूँ, मैं अपनी पहचान करूँ इस शरीर में। पहले ही जिंदगी हालत में ये मेरा खाक है, ये तो खोल पोल चढ़ा दिया अल्लाह ने, ये रूह है असल में जो मेरी आवाज़ तुम्हारे कान तक पहुँच रही है, ये है रूह, ये कर रही है काम। ये निकल जाएगी तो लोग फिर मेरा नाम लेना भूल जाएंगे, जो कहेंगे जल्दी उठाओ मैयत को, नाम नहीं लेंगे लोग। तो ये रूह है, इस खाक में मिलकर जिसने पाया अपना आप, जिसने अपने आप को ढूंढ लिया मैं कौन हूँ इस खाक में, और अल्लाह की शान को पहचान लिया कि मेरी ये शुरुआत अल्लाह ने करी एक पेशाब से करी, गंदे पानी कतरे से। मैं गंदगी से, मेरी पैदाइश ही गंदगी से है भाई। कितनी बड़ी कीमती बात है, मेरी पैदाइश गंदगी से। और अल्लाह ने गंदगी का जो है पानी से ही जो है देखो हमारी आंखें बनाई, ये कितनी मजबूत हड्डियाँ हैं देखो, ये है ना, पानी से हम कुछ ही ढंग से बना नहीं सकते। अल्लाह की कारीगरी देखो कितनी मजबूत हड्डियाँ आई, घोंटू की हड्डी, ये हड्डी, आँखें, आँखों में देखने की ताकत, कानों में सुनने की ताकत, उसे हम पहचाने कितनी बड़ी शान वाला है। और फिर गंदगी से पैदा किया और मुंह में थूक है, नाक में रहते, ये गंदगी भर रही है, पेट में लैटरिन पेशाब भरा हुआ है। कहने के हम सब बड़े लाड साहब हैं, हम बड़े ऊँचे हैं साहब, हम मैं ही ख़त्म ना होता सारी ज़िंदगी, है ना। और फिर सबसे बढ़िया खाना कौन सा हमारा? शहद। शहद क्या है? मोहाल की मक्खी, कीड़े, गंदगी। मोहाल की मक्खी उल्टी करती है जब शहद निकलता है। सबसे बढ़िया कपड़े कौन से हैं हमारे? रेशम। रेशम क्या है? वो भी कीड़े, गंदगी, फुजला है ना। और हमारा अपनी लेटरिन पे जो है 3-4 बार बैठे हैं रोज़ हम गंदगी पे। ईमानदारी से बता, जितने घर बनने हैं इनमें, इसमें सब में गंदगी ना भरी पड़ी गटर में अंदर? सही कह रहे हैं, हाँ, गंदगी तो भरी पड़ी। अब जिसको नशा है वो जी रहा है गंदगी में, जिसका नशा उतर जाएगा उसको तो दम घुटा है यहाँ, बदबू ही बदबू है, दुनिया बवाल है, कुछ ना है यहाँ। तो भाई अब हमारी शुरुआत कैसे हुई? गंदे पानी से। एंड काय पे होगा? ये खाक में मिल जाएगा शरीर, कीड़े खाएंगे शरीर। ये हमारी हकीकत है। अब इस हकीकत को भुला करके इंसान समझ रहा है मैं बड़ा कुछ हूँ। तो भाई तू क्या है, वो क्या है तू, वो मिटाने के लिए अल्लाह ने जहन्नुम बनाई है। जो जिसने अल्लाह की तारीफ नहीं मानी, अल्लाह के सामने नहीं झुका और घमंड दिखाया अपना, अल्लाह को मालिक नहीं समझा, मनमानी से जीवन जिया, सच्चाई पे गौर ना किया, तो ऐसे लोगों को घमंड मिटाने के लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है अल्लाह। तो भाई हमारे ऊपर है, ज़िंदगी जारी है मौत की तरफ। कोई दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा, सब अल्लाह के मोहताज है, सबको अल्लाह की ज़रूरत है। तो हम फैसला कर लें, ज़िंदगी बदलें अपनी। अल्लाह उस बंदे से राज़ी होता है जो अपनी ज़िंदगी बदलने का इरादा करता है कि अल्लाह मैं अब सच पे चलूँगा, झूठ को छोड़ूंगा, दुनिया के बहकाए में ना आऊँगा। तो दुनिया के बहकाए में आ रहे हैं हम लोग, तो भी इस पर गौर करें। मस्जिद में जमात आइए इंशाल्लाह, अगर आप वक्त हो तो आप चलें 5 मिनट के, वरना मगरिब में आए फिर। हाँ इंशाल्लाह गौर करें। और यूट्यूब पे हमारे चैनल चल रहे हैं, उसे जुड़ें आप, दीन की बात उसमें भी आती है। हाँ वो मेहनत करें। तो हमें अल्लाह ने जीवन दिया है, उस अल्लाह की बात लेके आए हैं जिसने आपको हमें गंदे पानी कतरे से माँ के पेट में बनाया, जिसकी धरती पे हम चल रहे हैं, जिसकी हवा में हम सांस ले रहे हैं। लोग कहते हैं भाई ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई खुदा नहीं है। ये सब ऐसे ही चल रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। ईमानदारी से बताओ कभी दुनिया में ऐसा हुआ है? हमने सुना है कभी कि साहब 1 मिनट के लिए हवा बंद हो गई?
सुना है कभी? मर जाएगा आदमी अगर हवा नहीं, आदमी नहीं, सारे जीव मर जाएंगे, जितने भी जीव हैं। मर जाएंगे। एक पल को भी हवा बंद नहीं होती। क्या ऑटोमेटिक सिस्टम में ऐसा होता है क्या कभी? ऑटोमेटिक सिस्टम में कभी तो खराबी आती है भाई, तभी तो हवा बंद होती। ये दलील है बहुत बड़ी अकल वालों के लिए कि इस कायनात का मालिक है, जिसने हमें जीवन देकर जीवन जीने की ज़रूरतें पूरी कर रहा है, उसमें कोई कमी नहीं कर रहा है। तो अब उस मालिक ने जो है का कुरान में जो है उसका ऐलान है कि मेरे बंदे, मैंने ये कायनात बनाई है कि बिन देखे मैं पहचाना जाऊं। हकीकत वाला मालिक इस कायनात में इन सर की आंखों से हमें दिख नहीं सकता। जो कहता है हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई के साक्षात्कार दर्शन करें मैंने भगवान के, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ आ गया नंबर। सही बात है। कि मैंने दर्शन करें भगवान के, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हकीकत क्या है कि हकीकत वाले मालिक को इस कायनात में हम इन सर की आंखों से नहीं देख सकते। कुरान में ऐलान कर दिया क्या कि निगाहें उसे नहीं पा सकती, वो निगाहों को पा लेता है। कुरान की आयत है। मतलब क्या है इसका? कि हम अल्लाह को नहीं देख सकते, अल्लाह हमें देखता है। अल्लाह ने अपने आप से हमारी आंखों पे पर्दा गिर रखा है, इसलिए हम अल्लाह को नहीं देख सकते। अब अल्लाह क्या कहता है कि मेरे बंदे, ये तेरा सर, तेरे शरीर के सारे अंगों का क्या है? सरदार। ये सर से ही हमारा शरीर हाथ पैर चलते हैं, ये सर कंप्यूटर है। ये सर तेरे शरीर के अंगों का सरदार है, इसमें मैंने कीमती दिमाग रखा है, इस सर को मेरे ही आगे झुका। फिर और मिसाल दी कि हम देखें पेड़ होता है, पेड़ की जड़ मैन होती है या फलक मैन होती है? बताओ। जड़ मैन होती है। क्यों मैन होती है जड़? आप ऊपर से गुद्दा काट देंगे फिर भी उग जाएगा, टहनी काट देंगे फिर भी उग जाएगा, जड़ से उखाड़ देंगे तो। अच्छा, ये सही जवाब दिया आपने। अगला सवाल, इंसान की गर्दन ये ऊपर की मैन है या नीचे का हिस्सा मैन है? क्यों मैन है? बाँव काट दोगे फिर भी जी लेगा, टांग काट दोगे फिर भी जी लेगा, और गर्दन कट जाएगी तो। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि हमने सारी कायनात का मुंह रखा है नीचे को, और ए इंसान तेरा मुंह रखा है ऊपर को। सोचो इस चीज, दो पैरों पे खड़ा किया है, मुंह ऊपर को है। हमने सबका मुंह रखा है नीचे को, तेरा मुंह रखा है ऊपर को। क्यों? ताकि तेरा मुंह मेरे आगे झुके। और तो झुकाता फिर रहा है, कभी पत्थर के आगे, कभी पेड़ के आगे, कभी किसी के आगे, कभी किसी के आगे। तो अपना बेड़ा गर्क कर रहा है, अल्लाह की दी हुई अकल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आगे जहन्नुम की आग है, इसलिए बचाएं अपने आप को और अपने अहल वाल को जहन्नुम की आग से। तो भाई हम इस चीज़ पे मेहनत करें। अल्लाह बहुत बड़ी शान वाला है, उसकी तारीफ़ को पहचानें, कुरान के ज़रिए से पहचानें, जैसे भी हो सके पहचानें। कायनात में सच जहाँ पर भी जिस रूप में भी है अल्लाह का है सब। समझ लें हम बात को, सच्चाई और अच्छाई इस दुनिया में जहाँ पर भी है जिस रूप में भी अल्लाह की है, और झूठ और बुराई फसाद जहाँ पर भी जिस रूप में भी है शैतान की है। हाँ, चाहे आप YouTube देख लें, चाहे नेट देख लें, चाहे कुछ भी देख लें, गूगल देख लें, दुनिया में कहीं भी घूम लें, दो चीज़ सामने आएंगे, अच्छाई बुराई। अल्लाह का इम्तिहान क्या है कि ये अच्छाई पे चलता है या बुराई पे चलता है। अच्छाई का रास्ता मेरा है, अच्छाई के रास्ते में मुझे ढूंढता हुआ आएगा, मुझे पालेगा, मेरी रहमत जन्नत में जाएगा, जहन्नुम से बच जाएगा। बुराई का रास्ता क्या है? शैतान का, है ना। बुराई के रास्ते पर चलता हुआ आएगा तो जहन्नुम की आग में जाएगा। अल्लाह ने शैतान से कह दिया था कि मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा। जैसे करोगे वैसे भुगतोगे। मैं तुझसे और तेरे मानने वालों से जहन्नुम को भर दूंगा। तो भाई ये क्या दलील? हवाई फायर मारने से फ़ायदा नहीं है। दलील क्या है इस बात की? जब हम अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है। ये सबूत है कि अच्छाई का रास्ता अल्लाह का है, इसलिए उसने सुकून पैदा कर दिया हमारे अंदर। और जब हम बुरा काम करते हैं तो बेचैनी पैदा कर देता है। ये दलील है कि अल्लाह ताला बुराई से राजी नहीं है, लेकिन रास्ता खोला है, इम्तिहान लिया है ना, राजी नहीं है मगर अच्छाई पर राजी है, इसलिए सुकून पैदा कर देता है। ये दलील है इस बात की। और यही दो रास्ते, इनके दो अंजाम बता दिए कुरान में। अच्छाई का अंजाम जन्नत, बुराई का अंजाम जहन्नुम। अच्छाई पर चलेगा यहाँ भी सुकून दूंगा और मौत के बाद भी अमन शांति वाली जन्नत में जाएगा। बुराई पर चलेगा यहाँ भी बेचैन कर दूंगा। होते नहीं बेचैन हम, गलत काम करने वाले, चोरी मर्डर करने वाले, बलात्कार करने, बेचैन होती है उनकी जिंदगी, परेशानी है वो। हाँ, तो यहाँ भी तुझे बेचैन करूँगा और मौत के बाद भी अशांति बेचैनी वाले जहन्नुम की आग में डालूंगा। तो भैया सबे जीवन दिया है, लोग दुनिया में गुमराह हैं। भाई सच को समझ लो, यही हमारा रोना है। अरे भाई सच को समझ लो। कोई किसी मजहब को मानना है, कोई किसी तरीके को मानना है, जो एक सबका मालिक एक है भाई, उसकी मर्जी भी एक ही है। उसकी रचना के आधार पर उस मर्जी को हम कह रहे हैं समझो भाई, समझो। समझोगे, उस पर आओगे तो अल्लाह ताला ईमान का मजा चखाएगा, तुम्हें दिखाएगा दुनिया में, तुम्हें रोशनी दिखाएगा, अंधकार से बाहर निकालेगा, अंधेरे से बाहर निकालेगा।
तो भाई इसकी मेहनत करें इंशाल्लाह, करेंगे सब। तो अगर समय हो तो चले मस्जिद में भी, ना तो फिर जो। तो भाई हम मुसलमान हैं, कोई मुसलमान इस बात का इनकार नहीं कर सकता। अगर सवाल पूछे कि भाई धरती किसकी है, कहेगा अल्लाह की। आसमान किसका, अल्लाह का। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है किसका है, अल्लाह का। कोई इनकार कर देगा मुसलमान? जो गैर मुसलमान है वो तो इनकार कर भी सकता है, हम कर देंगे इनकार? नहीं करेंगे। हमें पैदा किया अल्लाह ने, तो अभी सब कुछ ये सारा जहान रचा है उसने भाई, हमें पैदा किया है तो उसने हमारे साथ एहसान किया है। अच्छा किया है, बुरा किया है? एहसान किया है ना, तो यार कुछ तो इसको एहसान का बदला माने। ये भी क्या बात है कि जो है कोई बात करने वाला बैठ के बात कर ले, यूँ सुनी यूँ निकाल दी, ज़िंदगी बदलती नहीं लोगों की, सुनी और निकाल दी। बस वो हमने जो है अपने जहन में कुछ फीड कर ली है, अपनी मेमोरी में कुछ चीज़ें चिप में भर ली हैं, बस वही चलती रहती हैं, बस कोई और बात सुनते नहीं है। शैतान तबाह करता है हसद से, घमंड से। हसद और घमंड से शैतान बर्बाद हुआ और यही उसके हथियार है। तो अगर शैतान हमारे अंदर हसद पैदा कर रहा है, अल्लाह की बात सुनो भैया, शैतान हमारे अंदर अगर हसद पैदा कर रहा है, देखो ना हर इंसान गलतियों का पुतला है, तमाम बनी आदम खतावार हैं। उन खतावारों में सबसे बेहतरीन वो हैं जो कसरत से अल्लाह से माफ़ी मांगे। कोई दावा नहीं कर सकता इस बात का कि मैं तुझे राज करके दिखा दूंगा अपने अमल से। बड़े बड़े नबियों ने कहा कि अल्लाह हम तेरा हक अदा न कर सके। देख लो इस्लाम आखिरी शरीयत आई कुरान, कितने अहकामात हैं अल्लाह के हुक्म, देखो जो कुरान में अल्लाह ने फरमाए वही हमारे नबी ने पूरे करके दिखाए। दिखाए कि ना दिखाए, और पूरी दुनिया के इंसानों को दिखाया। आज भी आप गूगल पर सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है, कसम खुदा की हमारे नबी का नाम आएगा। जानते सब हैं ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छे नबी, सबसे अच्छे इंसान हैं, सब जानते हैं। जानकर नहीं मानते, जब भी जाएंगे जहन्नुम की आग में। कोई अंधेर नगरी नहीं है, अल्लाह ताला ने सबको दिखा रखा है, सच क्या है झूठ क्या है, जीवन का समय दे दिया है। अब जिसने अपनी अकल की तेजी दिखाई, घमंड दिखाया, हसद करा, सच बात को ना समझा, हसद की आग में जल के अल्लाह का मोहताज बन के सही बात को ना समझा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इस रास्ते को ना समझा, तो फिर यही रास्ता जो है मौत के बाद पुल सिरात का पुल बन जाएगा जहन्नुम के ऊपर। जो यहाँ आज अल्लाह बता रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो अल्लाह का सीधा रास्ता है यहाँ, जिसने इस रास्ते को यहाँ पहचान लिया और इस पर चल के यहाँ ईमान हासिल कर लिया। ईमान से लोग बड़े कन्फ्यूज है, ईमान समझ में नहीं आता ईमान क्या चीज़ है। ईमान अल्लाह की मोहब्बत का नाम है। ये सारा जहान झूठ है, अल्लाह सच है। दो ही चीज़ें दुनिया में, सच और झूठ। सारी दुनिया झूठ है, अल्लाह सच है। अल्लाह हकीकत है, बाकी सब फ्रॉड है। क्या दलील है इस बात की? दुनिया झूठ कैसे है? माल दौलत, बीवी बच्चे, भाई बहन, ज़मीन जायदाद, सब कुछ जो कुछ दिख रहा है दुनिया में, मौत पे सब खत्म है कि नहीं खत्म? तो सब झूठ हुआ। अब ज़िंदगी काय पर टिकी हुई है हमारी? हमारी ज़िंदगी की बुनियाद एक सांस पर टिकी है। एक सांस खत्म, ज़िंदगी खत्म। जब ज़िंदगी ना रहेगी दुनिया कहाँ से रहेगी? देखो गौर करें हम बात पे, समझें गमगीन होकर के, दिमाग खोल करके बात को समझें हम कर क्या रहे हैं। ये दुनिया तो पागलों की है, ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा ना है, दुनिया में जी रहे हैं ऐसे जैसे हमेशा रहना है, कभी मरना ही ना। तो हमारी ये ज़िंदगी की सांसें, एक हमारी ज़िंदगी की बुनियाद एक सांस पर टिकी हुई है, और वो सांस भी ऐसा है जिसका अगले पल का भरोसा नहीं। ये मैं वो बातें नहीं कर रहा कि साहब रट लिए, मेमोरी में भर लिए, वो सुनाना हूँ तुम्हें ना। ये वो इल्म है जो इंसान को जिंदा कर दे, जिंदा करे। सुनने वाले ध्यान से सुने तो जिंदा होंगे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह की बात करी जा रही है और हमारे ऊपर असर नहीं पड़ रहा तो समझ जाओ कि तुम फिर अल्लाह की तरफ से मुर्दा पड़े हुए हो, बेकार हो तुम। असर ही ना हो रहा तो फिर फ़ायदा क्या है? तुम रात दिन सुनते रहो। तुमने अपने ध्यान को कहीं और लगा लिया है। फिर अल्लाह ने ध्यान मांगा है, नमाज में ध्यान के लिए, सारे अमल ध्यान के लिए। ध्यान तो ही मेन चीज़। जब ध्यान अल्लाह की तरफ होगा तो अल्लाह को पालेंगे हम। ध्यान ना तो कुछ ना मिलेगा। अब शैतान के अलग अलग तरीके हैं भटकाने के। जो अल्लाह की बात कर रहा है वो हक बात कह रहा है, शैतान दिखाएगा उसकी गलती, ये तो फला गलती करता है, इसकी बात सुनी बेकार है, वो हटा देगा।
या उसके चेहरे पर दिखाएगा हसद, वो अंदर से दिखाएगा। जो खुद बीमार है ना अंदर से, वो अपनी बीमारी दूसरे में देखता है। जो खुद हसद कर रहा है वो सामने से ये भी ऐसी होगा। किसी इंसान के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो दूसरे को बुरा कहे। बुरे इंसान की पहचान क्या है? कि वो दूसरे को बुरा समझे। झूठे इंसान की पहचान यह है कि बिना दलील के किसी बात को बिना समझे उसे फैलाता फिरे। अबे समझ तो ले, सही है कि गलत है, जब दूसरे से कहिए किसी से, लेकिन वो समझता ही नहीं, फैला रहा है ऐसे ही। ये झूठे इंसान की पहचान है। बड़ा जहन साजी करके ईमान मिलता है। कुरान आए इसलिए है। कुरान का जो रास्ता है ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार की धार ज़्यादा तेज है। यही पुल सिरात बन जाएगा जहन्नुम के ऊपर। अब इस बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार की धार ज़्यादा तेज रास्ते को यहाँ समझना है हमें। जिसने समझा, गौर किया और उस रास्ते पे आ गया, कसम खुदा की अल्लाह की कुदरत है, अगर ईमान का मंगना चखा है तो उल्टा लटका दिया, मुझे आगे जाओ, इतनी बड़ा दावा कर रहा हूँ। इस रास्ते को पहचान के इस पे जो आ जाए अल्लाह के प्यास में, ईमान मिलेगा उसे। अंधेर नगरी नहीं है, अंधेर नगरी नहीं है। लोग समझ रहे हैं मैं घूम रहा हूँ, दुनिया घूम रहा है। नहीं भाई, ईमान वाले भी हैं धरती पर, मगर कितने हैं? आज इस उम्मत का हाल ये है कि 100 में से 99 इस उम्मत का फर्द ईमान से महरूम है। अपना तेरी में लगा हुआ है। मेरा फ़िरका सबसे बढ़िया, मेरा तरीका सबसे बढ़िया, मैं सबसे बढ़िया। अब जिसमें मैं आ गई वो तो सबसे घटिया फिर है ही। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। कुरान में पहले कह दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तरह की। इसमें ये नहीं कहा कि सब तारीफ़, सब तरह की कहा है। सब तरह से मतलब क्या है? पूरा संसार रचा है अल्लाह ने, इसमें गौर करें, उसकी निशानियाँ पहचानें। जब अल्लाह ने ये कायनात ऐसी बनाई है, अल्लाह की क्या शान होगी। सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए। पेड़ का पत्ता हाथ में लेके देखो। लोग कहते हैं ना ऑटोमेटिक सिस्टम में कोई खुदा नहीं है। अबे पागल, पेड़ का पत्ता हाथ में लेके देख, उस पर भी नसों की तरह ताना बाना बन रखा है अल्लाह ने। होता है कि नहीं होता पेड़ के पत्ते पे? मेरे हाथों पर नसों का ताना बाना बना हुआ है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा ऐसे? बताओ ईमानदारी से। ये मैं चलूँगा तो मेरी खाल यहाँ की सख्त कर दी है, ताकि ये मेरा बंदा चले धरती पर। ये सख्त खाल कर दी, नीचे की ऊपर की नरम कर दी। ऑटोमेटिक हो जाएगा ऐसे? ये आँख मेरी यहाँ क्यों ना लगी, यहाँ क्यों ना लगी, यहाँ क्यों लगी? ऑटोमेटिक सिस्टम में ऐसा कभी नहीं होगा। ये धोखा दे रहे हैं, ये खुद भी धोखे में चल रहे हैं। हकीकत पे गौर करें, हकीकत पे। जब रात को लेटें या दिन में लेटें, गौर करें, अरे ये मुझे क्या हो रहा है? जब से मैंने होश संभाला कितने लोग मर गए मेरे सामने। ये सच है, वो कहानी तो है नहीं, वो भी ज़िंदगी दुनिया में जी रहे थे। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे सामने लोग मर रहे हैं और मेरी ज़िंदगी के भी अगले पल का भरोसा नहीं। मुझे होश क्यों नहीं आ रहा? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं फिर भी दुनिया में ऐसा जी रहा हूँ, हमेशा रहना है। इंसान को अंदर से ये बात बेचैन कर दे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे होश क्यों नहीं आ रहा? मुझे मरना है, कभी भी मर सकता हूँ। मेरे सामने कितने मर गए, ये मुझे हो क्या रहा है? मुझे होश क्यों नहीं आ रहा? जनाजों के साथ जाए होश में आने के लिए, गौर करे, अपनी आंखों से देखे, अल्लाह से मांगे, या अल्लाह ये क्या चक्कर है? दुनिया मौत का घर, ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं। मुझे हकीकत है मुझे मरना है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मुझे मरना है। ये बेहोशी है मेरे ऊपर, इस नशे को उतार दे, इस नशे को। ये है ईमान जिंदा ऐसे होता है, कोई ये ना कि खाली बातें बना दी। हकीकत पे गौर करने से, हकीकत का नाम इस्लाम है। इस्लाम के दुश्मन बनी हुई दुनिया। देखो काफिर क्या तदबीर कर रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जो अल्लाह के इनकारी हैं उनका भी मालिक वही, हमारे भी मालिक वही। हम तो कह रहे हैं भाई तुम सीधे रास्ते पे आ जाओ, जहन्नुम बहुत बुरी जगह है। तुम्हें होश नहीं ज़िंदगी का, जैसे यहाँ होश नहीं है। पता है मरना है, कितने मर गए हमारे सामने, फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी ना मरना। दुनिया में हमेशा जीना है, हमेशा रहना है। ऐसे ही तुम बेखबर हो, तुम्हें पता नहीं कि अंजाम, बुराई पे चलने का अंजाम जहन्नुम की आ गए। इतना बुरा ठिकाना है कि ना वहाँ जिएगा ना मरेगा, तड़पता रहेगा। तो इसी प्रकार से हम गौर करें कि भाई हमें होश क्यों नहीं आ रहा। अल्लाह से मांगें, अल्लाह होश में लाएगा। जो दुनिया में ऊपर ऊपर धोखा और झूठ फैला हुआ है, ऊपर ऊपर धोखा और झूठ फैला हुआ है। एक बच्चे से भी पूछ लो तुम कि भाई दुनिया में जो है झूठ आम है या सच है? ज़्यादा झूठ है या सच? बच्चा भी कहता है झूठ है ज़्यादा। जब झूठ है तो धर्म के मामले में और बड़ा फ्रॉड फैला हुआ है अल्लाह के संबंध में। अब इसमें तो हमें और ज़्यादा बारीकी से गौर करने की ज़रूरत है। अरे भाई हमने चेक किए, हिंदू धर्म, भाई वो भी तो इंसान है, वो भी धर्म मानते होंगे भाई, उनका चेक किया, पता पड़ी मूर्ति बना के पूजा करी जा रही है। किताब में टकराव है, कहीं किताब कह रही है कि जो है मूर्ति पूजा मत करो, कहीं किताब कह रही है करो। टकराव हो गया, फेल होगी किताब।
और धर्मों को चेक करो, उनमें मिलावट है। कुरान कह रहा है कि इससे पहले बहुत किताबें आ चुकी है, उनमें लोगों ने मिलावट कर दी और सच निकली बिल्कुल बात। जब चेक किया तो सच निकली, वाकई मिलावट है। कहीं कह रही करो, कहीं कह रही ना करो, तो वो किताब मुझे कैसे पाक कर देगी फिर, जब उसमें खुद ही मिलावट है। तो अल्लाह कह रहा है सूरह शम्स में 11 कसमें खाकर कि मरने के बाद वो इंसान कामयाब होगा जो मेरे इस कुरान के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल लेगा और अपनी आत्मा और अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करके मरेगा। ये खजाने हैं, ये बातें नहीं है, ये हीरे मोती हैं बातें कुरान की। अब जिसे मुर्दा पड़े हैं उन्हें क्या होश आएगा ऐसी बातों का। जो जिंदा होना चाहेगा वो जिंदा होगा भाई। कितनी बड़ी बात है कि मैं अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करूं कुरान के द्वारा। अल्लाह कह रहा है वही कामयाब होगा। जज ने अल्लाह जज ने ये फैसला सुना करके कलम तोड़ दी, सुना दिया फैसला कि मरने के बाद मेरे तरफ जब लौट के आओगे, मरने के बाद कहाँ लौटना है हमें? अल्लाह की तरफ। जब मरने रूह, ये रूह से बात हो रही है। रूह क्या है? ये जो मेरा हाथ है मैंने खाल पकड़ ली है, शरीर है, और ये जो मेरी आवाज़ तुम्हारे कान तक पहुँच रही है, रूह है। मैं हूँ असल जो बोल रहा हूँ, मैं हूँ ना असल। जब मेरा समय आ जाएगा मौत का, ये शरीर मेरी रूह निकल जाएगी शरीर में से, इस शरीर को मट्टी में दफना देंगे, ये मेरी रूह निकल जाएगी, इसे अल्लाह बुला लेगा। जब ये रूह शरीर से निकल जाएगी तो लोग मेरा नाम ही नहीं लेंगे, फिर जो कहेंगे जल्दी उठाओ मैयत को, मैयत जल्दी उठाओ। तो इस कायनात की हकीकत पर सर्च करना और गौर करना। दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान कौन है? जो इस कायनात की हकीकत को पहचान करके और अल्लाह को पहचान ले और अल्लाह को पाले, वो है सबसे बड़ा अक्लमंद। चाहे तुम्हें दिखने में लग रहा है बेवकूफ़, वो नहीं। अल्लाह कह रहा मैं दिखाऊंगा मौत पे कौन अक्लमंद है। बड़े बड़े ईमान वालों को लोगों ने पागल कहा, अल्लाह ने कहा ठीक है आजा मौत के बाद। इस अकल ने मुझे पहचाना, जीवन का मकसद जाना, यह है कामयाब। एक इंसान कार में घूम रहा है, बादशाह बना हुआ है लोग उसकी बड़ी कर रहे हैं, बड़ी इज्जत कर रहे हैं। दूर से सलाम साहब, क्यों? पैसे की वजह से। चाहे वो डकैती मार के लाया हो कहीं से, यहाँ के रहने लगा हो नया आकर के, पैसा दिखाई दे रहा है, सलाम कर रहे हैं उसे, हैं? और क्या पता उसकी कब्र कीड़ों का घर बनने वाली हो, हमें पता भी ना हो, हम उसे बढ़िया समझ रहे हैं दुनिया में। और किसी इंसान को बेकार समझ रहे हैं दुनिया में, ये बेकार है, क्या पता अल्लाह के नज़दीक कितना बड़ा मतबा हो उसका। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह की प्यास। मैं बात तो बहुत कर दूंगा, जब तक प्यास ना होगी तो असर नहीं होगा। मैं पूरी रात बात करता रहूँगा, प्यास ना होगी असर ना होगा। देखो ना, अगर 1 लाख घोड़े प्यासे हों तो एक बच्चा भी समर सेविल से पानी पिला देगा। बड़ी मिसाल देते कि 1 लाख घोड़े प्यासे अगर हों तो एक बच्चा भी समर सेविल से पानी पिला देगा, और एक घोड़ा प्यासा ना हो तो पूरा अलीगढ़ मिलकर जो पानी पिला ना सके, लात मार के भग जाएगा, प्यास ही ना उसे। तो इसी तरह से अब हम सब बैठे हैं, अगर हमारे अंदर अल्लाह की प्यास है तो ये बातें असर करेंगी भाई। हम समझेंगे, हम कुछ आगे बढ़ेंगे, कि हम कुछ और इल्म सीखें भाई। दुनिया में तरक्की करते हैं, एक कोठी बन गई, उसकी फिर अब दूसरी कोठी हो, तैयारी चल रही है, मेहनत चल रही है, तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। और दीन का क्या हाल है? 60 साल से जो नमाज में पढ़ रहे हैं ना, वही पढ़ रहे हैं, आज तक सुधारने की कोशिश ना करी। तो ये हाल है दीन का हमारा, जो रस्म बन के रह गई है भाई। अल्लाह कह रहा है रस्म के सजदे में कबूल नहीं करता। ए मोमिनो सुनो, ये करामत नमाज की, जन्नत में ले जाएगी आदत नमाज की। बिल्कुल गलत बात है, आदत से कुछ नहीं होता। आदत से आदत पड़ गई है भाई, ढोल ढकोल मामला चल रहा है, बस आदत पड़ गई। नहीं हो सो हवास में सजदा करो। 500 साल के सजदे अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिए, बेहोशी के दफा कर दिए। अल्लाह पाक जात है भाई, पाक बन के सामने उसके पेश हो जाओ। अल्लाह ताला पाक जात है। अपनी नीयत को पाक करो, सोच को पाक करो, भावना को शुद्ध करो, नेचर को साफ करो, है ना, आंखों को पाक करो, कानों को पाक करो, सब कुछ करके फिर अल्लाह से कहोगे अल्लाह अब मेरा तू सजदा कबूल कर। आंसू जो निकलें दुनिया की किसी चीज़ की वजह से आंसू ना निकलें, सिर्फ अल्लाह की याद में आंसू निकलें। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरे बंदे में तेरी सियारग, ये समझ में ना आएगी बात, सांस से ज़्यादा करीब हूँ, ये समझ लो। सियारग से ज़्यादा करीब, यानी मान लो सांस से ज़्यादा करीब अल्लाह ताला हमारे। हम समझ रहे हैं कि हमें कुछ देख नहीं रहा, हम बिना मालिक के आज़ाद हैं, जो चाहे करते फिरें। अरे भाई जीवन बीत रहा है, हमने कहाँ दौड़ा रखा अपने आप को। हम जागने की कोशिश करें। तो हम दुनिया में क्यों आए? ताकि हम अल्लाह की पहचान करें,
पहले ही वही जो आई क्या फरमाया उसमें, इकरा। दुनिया के हर इंसान से अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदे पढ़ इस कुरान में, मेरी मर्जी मैंने तुझे जीवन क्यों दिया है। अगर तूने मेरी मर्जी ना पढ़ी, सब कुछ पढ़ लिया, तेरा जीवन बेकार है, नाकाम है तू। अगर तूने मेरी मर्जी पढ़ ली और मेरी मर्जी पे सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम तू सारा कुरान ही तो है, फिर आओ चल के क्या सिरात मुस्तकीम का रास्ता तूने इस कुरान से पा लिया, तूने मुझे पा लिया तो तू कामयाब है। तो फिर अब क्या फरमाया फिर आगे, अब देखें हम कुरान पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कह रहा है सब तरह की तारीफ़ें मेरे लिए हैं, मैं सारे जहानों का पालने वाला हूँ। ये अल्लाह कहाँ है, तो दिखता है नारा, तो कह रहा मेरी तारीफ़ है सारी, तो दिखता है नारा। कुरान जवाब देगा इस बात का भी। कुरान कहता है निगाहें उसे नहीं पा सकती, वो निगाहों को पा लेता है। हम अल्लाह को नहीं देख सकते, अल्लाह हमें देखता है। या अल्लाह तू दिखाई क्यों देता हमें फिर? इसका जवाब भी सुन लो कि मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूँ, मैं छांट रहा हूँ ईमानदार को अलग, बेईमान को अलग, जन्नत वाले अलग, जहन्नुम वाले अलग। सब कुछ मेरा है, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा शुक्र अदा कौन करता है। सारी दुनिया फ्रॉड है, मैं हकीकत हूँ। इस दुनिया को, हर चीज़ को नापसंद करके मुझे कौन पसंद करता है? अल्लाह की। ये दिल निकाल दो इंसान का, बेकार है, पड़ा रहेगा ऐसे ही। उससे कोई, उसके अंदर कोई हर, ना ज़मीन का लालच होगा, ना किसी से मोहब्बत होगी, ना औलाद की मोहब्बत, ना बीवी की मोहब्बत, ना बच्चे। ये दिल निकालो अलग को, बेकार है इंसान। दिल ही अल्लाह ने मांगा है। इस दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत कायम कनेक्ट है दिल से। बीवी की मोहब्बत तो दिल में, बच्चों की मोहब्बत तो दिल में, ज़मीन की मोहब्बत दिल में, जायदाद की मोहब्बत दिल में, हर चीज़ की मोहब्बत दिल में। अब झूठ पे चल रहा है, झूठी दुनिया की मोहब्बत दिल में बसा करके। अल्लाह कह रहा है झूठ पे ना चल, सच पे चल। सच क्या है? पूरी दुनिया झूठ। इसको समझ पहले मेरे कुरान से, पूरी दुनिया झूठ कैसे? दुनिया ने तुझे बहका रखा है, मेरा जिक्र चल रहा है, ही हंस रहा है। तुझे दुनिया ने बहका रखा है। गमगीन हो जा, माँ के पेट में तुझे मैंने बनाया। अगर मैं तेरे बनाने में तुझसे लापरवाह होता ना, तो तू अपने माँ के पेट के अंदर से ऐसा इंसान बन जा निकलता। अगर मैं लापरवाही करता, आज तू मेरा जिक्र सुनने में लापरवाही कर रहा है। ये जिंदा बातें हैं भाई, ज़िंदगी जा रही है हाथ से। जो गौर करेगा उसको ईमान मिल जाएगा, जिसको ईमान मिला वो कामयाब, और जो ईमान से रह गया बर्बाद। भागते की लंगोटी पकड़ लो, दुनिया तो धोखे घर है सब, ये यहाँ भटके मर रहे हैं सब। हकीकत वाला ईमान पाओ जो जहन्नुम से बचा ले। तो इसी चीज़ से दुनिया सारी क्या है? धोखा, झूठ। पहले इस झूठ को पहचान मेरे कुरान से। अल्लाह कह रहा है दुनिया को क्या कह रहा है? दुनिया धोखे का घर, मच्छर का पर, मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर जिंदगी है हमारी। फ्रॉड है दुनिया सारी। मैं तो नहीं कह रहा, आपने सुनी होगी अल्लाह कह रहा है कुरान में। जब अल्लाह कह रहा है तो यार अगर हम उसे रब मानते हैं हकीकत में, तो उसकी बात तो थोड़े सही कि वो कितना सही कह रहा है। दिमाग तो लगाए, खोपड़ी तो लगाए। जब लगाएंगे तो धोखे से बचेंगे। अब पूरी दुनिया झूठ है, मैंने पहचान लिया पूरी दुनिया झूठ है कि हाँ ठीक है। अब अल्लाह कह रहा है कि अब तो तेरे अंदर एक झूठ है। मेरे अंदर क्या झूठ है? कि तेरे अंदर ये झूठ है कि तू जो, तेरा घमंड, तेरा अहंकार, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं यूँ कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा। तू जानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूँ? और है पेशाब का कतरा, है पेशाब का कतरा, पेट में लेटरिन पेशाब भरा हुआ है, अपनी गंदगी पे रोज बैठ रहा है, मरने के बाद मट्टी में कीड़े खान लेते हैं। अब कह रहा है कि मैं बहुत कुछ हूँ। अल्लाह कह रहा है सब तरह की तारीफ़ मेरे लिए, पहचान मुझे। तुझे गंदे पानी कतरे से इंसान मैंने बनाया है ना। ये बड़े बड़े बादशाह जो है इनकी तारीफ़ मत समझे, ये सब गंदे पानी कतरे से मैंने बनाए हैं। तो अल्लाह की तारीफ़ है जो हवाएं चलाता है, सारी कायनात को चला रहा है, चुपचाप चल रही है कायनात, और ईमान वालों को छांट रहा है, बेईमानों को अलग छांट रहा है। तो सबसे आखिरी झूठ क्या बचा? या अल्लाह मैंने पहचान लिया दुनिया झूठ है, मैं समझ गया वाकई, और झूठों की दुनिया है ये। तो यहाँ तो सब ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ तो मैं पर्चा लेकर घूमो। भाई जरा मैं लिखूँगा, जरा बताना मुझे कि तुम जो ज़िंदगी जी रहे हो इसके ख़त्म होने का अगले कल का भरोसा है? मैं घुमा लेकर के दुनिया में, भाई ज़रा बताना। मैं ज़रा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, ज़रा यहाँ मैं समझ नहीं पा रहा। यहाँ किसी के पास ज़िंदगी जमानत है? जब मैंने पूछा ना कि भाई तुम्हारे पास क्या गारंटी है इस बात की, क्या तुम आने वाला कल देख लो? लोगों ने क्या कहा, पागल हो रहे हो, अगले पल की बताना है। मैंने कहा वाह, फिर तो तुम सारी पागल हो, फिर भी तुम दुनिया बटोरने में लगे हुए हो, जानते हो फिर भी। तो आखिरी फिर घमंड देखो इंसान का, झगड़े क्यों हो रहे हैं? घमंड।
और झूठ क्या है? दुनिया सारी झूठ है, इसको समझ रहा है हमेशा घर, जब ही तो बेईमानी कर रहा है धोखे में, सोच रहा है कि दुनिया में हमेशा रहूंगा, इसी में रहे, दूसरों का हक मार रहा है, जुल्म कर रहा है, जास्ती कर रहा है, फसाद फैला रहा है, जब ही तो फैला रहा है। अच्छा, अपने झूठ में मगन है, सोच रहा है कि मैं बहुत कुछ हूँ, है कुछ नहीं। तो जिस दिन ये आखिरी झूठ अपने अंदर के झूठ को मिटा लेगा, अल्लाह करा तो मुझे पालेगा, मिटा दे अपनी हस्ती को मेरे सामने, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। ये मेरा शरीर क्या है? खाक। मैं चाहे ना मानूँ, आप चाहे मत माने, ये तो हकीकत है। तुम्हारे नाम मानने से सच बदलेगा थोड़ी कोई। कुरान कह रहा है साहब, मत मानो तुम सोच रहे हो दुनिया में हमेशा रहना, कुरान कह रहा नहीं, तुम्हारे ना चाहने के बावजूद अल्लाह तुम्हें मौत देकर उठाएगा, ये है हकीकत। तो हमें क्या करना है भाई? जीवन में बदलाव की नीयत करें। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम उसके लिए है जो अपनी ज़िंदगी को बदलने का इरादा करे कि मैं अब झूठ पर नहीं चलूँगा, झूठ ही है सारी दुनिया, इनके बहकाए मैं नहीं आऊँगा। ये बहका रखा है दुनिया ने। जमात में गया, 4 महीने लगा के आया, और वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ बेईमानी करने का मौका मिल रहा है ज़मीन का, फड़ाक से हाथ मार दिया, दुनिया ने बहका लिया। और अल्लाह कह रहा है अगर तुम मुजरिम बन के पकड़ा गया ना मेरे फरिश्ते जब आए, तो तेरी तबाही फिर जाएगी। इसलिए हर वक्त अपने ऊपर पहरा दे, पता नहीं किस वक्त फरिश्ते आ जाए। यूँ सलाम फेरा, ये पता नहीं फरिश्ते पकड़ ले आके। हर वक्त बुराई से बचता रहे, अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक रख। अगर मुजरिम बन के पकड़ा गया ना, मेरी जहन्नुम तुझे तबाह कर देगी। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह की पहचान करने के लिए आए हैं। इसी को अल्लाह ने फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ मेरे लिए है, मैं सारे जहान का रब हूँ। और अल्लाह हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसकी पहचान करनी है कैसे रब है। अगर हम पहचान लें अल्लाह रब है, कोई माँ के पेट से लेके नहीं आता, सब अल्लाह हमें ही देता है, तो काहे को किसी की बेईमानी करेगा इंसान। अर्रहमान रहीम, बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। कितने नाशुक्रे धरती में भरे पड़े हैं, सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है। अब मेरे सामने कोई मेरा खा के मेरे सामने मुझे गाली दे, गुस्सा करे तो मैं दे दूँगा खाने को उसे। कितने घूम रहे हैं धरती पे जो अल्लाह को गाली बकते, गैर मुसलमान भाई अल्लाह को गाली बकते, मुसलमान भी मैंने देखे ऐसे, अल्लाह उन्हें फिर भी खिला रहा है। मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला बदले के दिन, यूँ कह रहा अल्लाह ताला तेरे अंदर मेरी रचना रची हुई है। रचना क्या है? रचना, मैं तेरा क्रिएटर हूँ, बनाने वाला। तुझे मैंने बड़े सोच समझ के तेरी रचना को नाक तोड़ के बनाया, कुरान में फरमाया। तेरी रचना का मतलब क्या है? मुझे बनाया। मैं कोई मूर्ति नहीं हूँ खाली कि ना देख सकूँ, ना सुन सकूँ, ना बोल सकूँ, ना चल सकूँ, ना फिर सकूँ, ना मैं कोई मूर्ति थोड़ी हूँ। मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर एक जज्बात है। किसी ने मुझे गाली बक दी तो मुझे गुस्सा आता है, मूर्ति को गुस्सा नहीं आता है कि नहीं। अब मैं जब अच्छा काम करता हूँ तो अल्लाह मेरे अंदर सुकून पैदा कर देता है, मूर्ति के अंदर सुकून पैदा नहीं होता। जब बुरा काम करता हूँ तो मुझे बेचैन कर देता है, मूर्ति के अंदर नहीं होता। मेरे सामने माँ आई तो उसे कुछ और ख्याल आ रहा है उसे देखने का, बहन आई तो उसे कुछ और ख्याल आ रहा है देखने का, बीवी आई तो कुछ और ख्याल आ रहा है। ये सब रचना है अल्लाह की रची हुई। अल्लाह ने फरमाया कि सूरत दहर में कि हमने इंसान जो है पिछले समय में, अनंत काल में कोई उल्लेखनीय चीज़ न था, कोई तारीफ़ के काबिल चीज़ नहीं था। आज जो हो रही है ना, मंत्री साहब, डीएम साहब, जज साहब, बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं लोग। अल्लाह कह रहा है कुछ भी नहीं था ये, हमने इसको गंदे मिश्रित वीर्य, गंदे पानी से इसको इंसान बनाया, और हमने इसको देखने वाला और सुनने वाला बनाया। या अल्लाह क्यों बनाया? हमने इसलिए बनाया ताकि इसकी हम परीक्षा लें, इम्तिहान लें, और हमने इसको दोनों रास्ते दिखा दिए, चाहे हमारा एहसान माने, चाहे नाशुक्री करें। एहसान मानने, नाशुक्री करने वालों के लिए, इनकार करने वालों के लिए हमने जंजीरें तोक, जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है, डरा दिया फिर आगे चल के। सूरह दहर का तर्जुमा पढ़े हम। और जो लोग एहसान मानने वाले हैं वो ऐसी शराबन तहूरा लज्जतिन, जो लज्जत वाली शराब है, उनके लिए बेहतरीन ठिकाना हमने तैयार कर रखा है। जो दिल बेरोक लेके आएगा। बेरोक का मतलब क्या है? बेरोक का मतलब है जब मौत का समय आए ना, ये दिल अल्लाह को दे दिया हो पहले ही, ये दुनिया रोक ना पाए, किसी की मोहब्बत दुखी ना करे इंसान को, चले दुनिया से, अल्लाह मुझे जल्दी बुला ले इस कैद खाने से। जो बेरोक दिल लेके आया, हमने उसका दिल बहलाने के लिए जन्नत में ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी दिल पे ख्याल आया। ठीक है, अब जन्नत का पूरा हवाला नहीं दिया कुरान में, जन्नत का पूरा हवाला नहीं दिया, ये बात कह के ख़त्म कर दी बात। बस यही समझ जाओ, बस ऐसी नेमतें हैं जो ना आँख ने देखी,
न कान ने सुनी न दिल पे ख्याल आया। यहाँ ख़त्म कर दिया अल्लाह ने बात कह करके, जन्नत का पूरा हवाला ना दिया। मर के जाओगे देखोगे जब ईमान लेके जाओगे, है भाई। तो मालिक यौमुद्दीन, मैंने ये रचना तुम्हारे अंदर बेकार नहीं रची, अच्छाई बुराई के एहसास, ये रचना मैंने रची ही इसलिए है ताकि मैं इस रचना के आधार पर ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में दूँ और बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में दूँ, इसलिए रची है मैंने। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह को पहचान कर और ये हम अल्लाह से वादा करें कि अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करते हैं, तेरे ही आगे सर झुकाते हैं और झुकाते रहेंगे जब तक दुनिया में रहेंगे, तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, तेरे ही आगे हाथ फैलाते हैं और फैलाते रहेंगे, तेरे अलावा किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये दो बातें मान लें, शिर्क से बच जाएंगे लोग। इसको समझ लें कैसे अल्लाह ही इबादत के लायक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह को राज़ी करके दिखाया, कैसे दिखाया, यही सारा दीन है भाई। लोग समझते ही नहीं है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह खुद कह रहा है मेरे बंदे मांग मुझसे हिदायत, मुझसे हिदायत मांग। में थोड़ी सी बात कर रहे हैं, बताओ, अगर मन लग रहा है तो थोड़ी कर देंगे, नहीं थोड़ी सी कर रहे हैं। तो मुझसे हिदायत मांग। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं मेरा तो फलां गुरु है, मेरा फलां पंडित महात्मा मेरा गुरु है, मेरा फलां पीर है, मेरा फलाना है, मेरा ढिमाका है। हम कह रहे भाई अल्लाह से मांग, अल्लाह राह दिखाएगा। वो कहता है हमारा जो है गुरु राह दिखाएगा, हमारा पीर राह दिखाएगा। अल्लाह कह रहा है मेरे सिवा कोई राह दिखा नहीं सकता, हर चीज़ को मेरे सहारे की ज़रूरत है। कुल हुवल्लाहु अहद, मैं एक हूँ यकता तन्हा अकेला, हर चीज़ मेरे सहारे से कायम है, मैं किसी के सहारे से कायम नहीं हूँ। भाई जब हर चीज़ अल्लाह के सहारे से कायम है तो फिर रास्ता कौन दिखाएगा? अल्लाह ही दिखाएगा। इसलिए फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझसे मेरा रास्ता मांगो, हैं, मुझसे मेरा रास्ता मांगो। तो अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह हिदायत देगा, अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो हिदायत नहीं मिलेगी, गुमराह होकर मर जाएगा। तो अल्लाह से हिदायत मांगे, हैं, कैसी हिदायत मांगे? फिर आगे बताया, क्या बताया कि अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, जो तुझे राज़ी करके गए दुनिया में मुझसे पहले, जो आ चुके मुझसे पहले तुझे राज़ी करके गए। उन लोगों के रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गजब और गुस्सा हुआ, जो तेरी रचना के खिलाफ चले, बुराई पे फसाद फैलाया धरती पर। और ना चला मुझे गुमराहों के रास्ते पर, जो लोग दुनिया से गुमराह होकर बढ़ गए, गुमराह मनमानी करके गुमराह होकर मर गए, अल्लाह की तहकीक ना करी। तो इस तीन कैटेगरी के लोग दुनिया में ज़्यादा मिलेंगे तुम्हें। एक तो अल्लाह का इनकार कर दिया, मैं नहीं मानता मालिक को, मनमानी से जीवन जी रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं। देखो धरती पर क्या कर रखा है लोगों ने, और भाग रहे हैं अलग भाई, जल्दी कुर्सी हासिल करो। अबे दुनिया के कुत्ते बन गए तुम, अंधे हो गए बिल्कुल, तुम्हें दिखना रहा कितने मर गए तुम्हारे सामने, तुम्हें भी मरना है। भाई पागलो, हकीकत पर गौर करो, तुम कहाँ मुर्दार दुनिया के पीछे भाग रहे हो इसके। रब की नज़रों में गिर गए तुमने रब ने किस लिए पैदा किया था? तुम हकीकत पे गौर करोगे, मुझे राज़ी करके आओगे और जन्नत में मेरे इनाम पाओगे। इस कूड़े कबाड़े की दुनिया के चक्कर में, ये गारे मिट्टी की दुनिया है, ये बेकार दुनिया, इसके पीछे पड़े हुए लोग। अच्छा ऐसा भी है कि लोग कह भी रहे हैं और फिर भी नहीं मान रहे उस बात को। ये और बड़ा फ्रॉड हो गया भाई। इल्म तो हासिल कर लिया, अब दिल में कोई बदलने की ज़िंदगी की तैयारी नहीं है, बस जबान से कह रहे हैं, बस औरों को सुना रहे हैं, ज़िंदगी बदलना रही। तो ये भी बेकार। इल्म हासिल करना हिदायत की शर्त नहीं है भाई। जो दिल अल्लाह की तरफ दौड़ेगा, फफिरु इलल्लाह, पैर ना दौड़े दिल दौड़े अल्लाह की तरफ। अल्लाह उसको पसंद करता है, उसको हिदायत देता है, उसको अपना बनाता है। हाँ, तो भाई इसकी हम मेहनत करें इंशाअल्लाह। और जमात में दो साथी बैठे हैं, आप और तो कोई मुकामी है ना, आप हो जमात का इरादा? भाई देखो अल्लाह का जिक्र करने से और अल्लाह की राह में जाने से अल्लाह मिलेगा, यही मेहनत है। तो जमात का रास्ता इसीलिए है ये, ताकि हम अल्लाह की तरफ हमारा ध्यान लग जाए। लोग ध्यान से भटके हुए हैं, ध्यान से भटके हुए हैं लोग। तो बताएं 3 दिन का इरादा कर लें, बताएं कहाँ ले? तुम लिखोगे? कौन लिखेगा? लिख लो, नाम लिख लो, लिखने का भी सवाब मिलेगा। इनका नाम लिख लो, इनका भी लिख लो। लो वहाँ पे वो है लिया होगा। दूसरे को सुख देना। देखो जी। आप तो हमें
शायद पहली बार मुलाकात हुई है। जी भाई से हमारे बारे में पूछना जी कि हमारा नेचर कैसा है। हम जी पता है बहुत अलग हैं। हमारे अंदर ये है कि हम किसी इंसान को अगर किसी की चोट भी लग जाए ना भाई, जी तो पता है हमें ऐसा हमारा दिल फट जाता है। ऐसा लगता है कि उसको जाकर के पकड़े, उसको ट्रीटमेंट कराए, उसको दवा दिलाए। किसी को रोते हुए नहीं देख सकते हम, हमारे अंदर ये है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐसे ही लोग तो जो है सच्चाई पे चलते हैं, ऐसे ही लोग ईश्वर के रास्ते में आते हैं, जो रहमदिल होते हैं, जी जी जो दूसरे के दुख में तड़प उठते हैं, ऐसे ही लोग सच्चाई पे चलते हैं। जी। और बताओ, आप ठीक हो? जी, आपकी दुआ है। तो मैं यही कह रहा था, ये जो आपने सलाम किया था, अस्सलाम वालेकुम, हाँ, ये एक अरबिक भाषा है, इसका हाँ। हिंदी में अनुवाद होता है। अगर मैंने आपको सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की सलामती आपके ऊपर हो, अल्लाह की रहमत अच्छा। आपके ऊपर हो, ईश्वर की कृपा और दया आपके ऊपर हो। और आपने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, तो फिर आप भी मुझसे ये कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर भी हो। तो हम जो है आपस में ईश्वर की दया और कृपा भेजते हैं। जी जी जी, समझ गए। जी, अगर देखो, आपको हम जी बताएं आपको, हमें तो कोई सिखाने वाला था नहीं। एक हमारा फ्रेंड था, उसने हमको सब कुछ, मतलब देखो जितना उसने, कहते ना सीखने वाले को तो 1 मिनट में सीख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जिसे जो सीखना चाहता है वो। हाँ, वो जो सीखना चाहता है वो। जी और देखो, खुदा भी हमें अपने पास बुलाना चाह रहा था। जी उसने हमारा हाथ, कितनी जल्दी हमारा हाथ पकड़ा। अभी देखो, हम उर्दू तो पढ़े हुए थे, हमने 7 सेपारी कर रखे हैं। जी अभी देखो, हम हो सके तो कोशिश, कहते ना कभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी बहुत जल्दी अगर खुदा का हमारे पास बिल्कुल सच्ची बात है। आशीष रहा तो जी, हम कुरान भी पढ़ लेंगे। तो आपका नाम क्या था पहले? पहले हमारा नाम यश था। यस, अच्छा हाँ, जी। और वैसे मेरा नाम दीपक था। तो हिंदू धर्म से थे आप? हाँ, हम अच्छा, हिंदू धर्म से थे। अच्छा अच्छा। तो हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानकारी है आपको थोड़ी बहुत? अरे, हमें तो बहुत कुछ जानकारी है, बताओ क्या पूछना है। हिंदू धर्म का ब्रह्मसूत्र बताओ। धर्मसूत्र? जी हिंदू धर्म का जी। धर्मसूत्र, हम समझे नहीं। ब्रह्मसूत्र जैसे इस्लाम धर्म में कलमा बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसे ही कलमा है ब्रह्मसूत्र। उसमें तो काफी होती हैं, जो ब्रह्मसूत्र होता है काफी होते हैं। पहले तो आता है, जो ब्रह्मसूत्र किसने बनाया था? ब्रह्मा द्वारा बना था। सबसे पहले इस धरती पे जो सृष्टि रची थी, वो किसने रची थी? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा का मतलब पैदा करने वाला। हाँ, ब्रह्मा का मतलब होता है जी, पैदा करने वाला। विष्णु का मतलब पालनहार, पालने वाला। शिव का मतलब नष्ट कर देने वाला। जी, मैं यही काम करता हूँ, मेरा यही काम है। मेरे चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पे। अच्छा, आप क्या नाम है आप आपका? चाहें तो मेरे चैनल से जुड़ सकती हैं और अच्छा, 24 घंटे आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं हमसे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है। अच्छा, आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। मुझे आपके धर्म के बारे में थोड़ी बहुत नहीं, बहुत काफ़ी जानकारी है। आप मेरे चैनल से जुड़ें और उसमें जानकारी हासिल करें, अपने धर्म के बारे में भी, और जितनी भी दुनिया में धर्म है ना, सब धर्मों के बारे में जानकारी हासिल करें आप। देखो भाई, हम आपको एक अपने भाई के नाते आज हम आपको अपने दिल की बताएं। जी हम कहते हैं ना, इंसान के काम आता है, लेकिन इस धरती पे बहुत सारे राक्षस भी हैं जी जी, सही जो बात। जीने नहीं देते अच्छे लोगों को। बहुत सारे नहीं, ज़्यादातर ऐसे ही हैं। हाँ, हमको कभी पता है प्यार नहीं मिला, जैसे माँ का तो मिला ही नहीं हमको। जी लेकिन कहते हैं ना, जब जिस इंसान को जो चीज ना मिले तो वो सब लोगों में वही चीज ढूंढता है। दिल टूट जाता है फिर। हाँ, तो अभी जी देखो, हम तब से इसमें आए हैं तो हमें इतना एक्सचेंज हो गए जी, कि हमें फुर्सत ही नहीं मिलती रोने की। हाँ, दिल इतना टूटा हुआ है, सही बात है। हाँ, देखिए पहले हम जी 24 घंटे रोते रहते थे, जी, लेकिन अब तो नहीं। अब तो हमने खुद को, कहते ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, कभी हार नहीं होती। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दुखी दिलों का सहारा है पवित्र कुरान मजीद। बस यही है। पवित्र कुरान मजीद का ज्ञान हमारे चैनलों के माध्यम से आप समझें और अच्छा, आप देखो, अपना ध्यान ईश्वर की तरफ लगाएं। ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया दिल तोड़ने वाली है, ये दुनिया बेवफा है।
अरे प्यार करना है तो खुदा से करो, जी वहाँ जी सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल और बिल्कुल जब तुम खुदा से प्यार नहीं करोगे ना, तो ये धरती वाले हैं, सिर्फ तुम इनके लिए कितना भी कर देना, बाद में तुम्हें जूते मिलेंगे। सब बेवफा हैं यहाँ पर। आप भलाई करोगे तुम्हारे साथ बुराई करेंगे। बस तो अब इसी बात को आप सच्ची करो। आपने जो कहा कि खुदा से प्यार करना चाहिए, तो खुदा से प्यार की दलील ये है कि खुदा की मर्जी को समझो क्या है। बस बस खुदा की अरे मर्जी का हम ज्ञान। अच्छा करेंगे तो खुदा हमारे साथ बहुत अच्छा करेगा, जी और हम जब गलत करेंगे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। जी बेशक, जैसा तुम बीज बोओगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को अभी निकालो आप अपने मोबाइल पे यूट्यूब खोल करके। तो आप मुझे अपना नाम, मतलब किस नाम से निकालना है? मैं बता रहा हूँ, अभी निकालो। किस अभी नाम से? यूट्यूब पे बोलो आपके ईश्वर की सही पहचान क्या है। अच्छा, ईश्वर की सही पहचान क्या है। ईश्वर की सही सही पहचान क्या है? क्या है। हाँ हाँ आया है इसमें। मुल्ला जी की वीडियो है किसी की? नहीं, नीचे को हो, थोड़ा नीचे हो। सही लिखा है ना, ईश्वर की सही पहचान क्या है। हाँ यही यहाँ पे लिखा है। एक वीडियो आई है, मुल्ला जी हैं। वो मैं ही हूँ। अच्छा, जी। जानिए अल्लाह ईश्वर की सही पहचान क्या है। हाँ ये मेरी वीडियो है। अच्छा, तो हमने आपको लाइक कर दिया है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल से जुड़ जाओ। हाँ, आपको हमने सब्सक्राइब भी कर दिया है। हाँ 6-7 चैनल चल रहे हैं हमारे, और चैनल निकाल सकती हो, आप निकाल सकते हो, अच्छा, और चैनल निकाल लो। बोले हिंदुओं को इस्लाम की दावत कैसे दें, मोहम्मद दिलसाद। मोहम्मद दिलसाद नाम है मेरा। अच्छा, तो हम आपको है ना आपके नाम से निकाल सकते हैं ना। तुम्हारे धर्म के जो बड़े बड़े साधु हैं ना, उनसे डिबेट होती है हमारी, इसमें वीडियो है, डिबेट की वीडियो है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, आप निकालो बोल करके। बोले हम आपको। नहीं 1 मिनट पहले चैनल निकालो। हाँ निकाल लिया मैंने। हिंदुओं को इस्लाम की दावत कैसे दें, मोहम्मद दिलसाद, ये बोलो पहले। हिंदुओं को इस्लाम की दावत, हिंदुओं को इस्लाम की दावत कैसे दें, मोहम्मद दिलसाद। मोहम्मद दिलसाद। जी। अब उसमें जो है आश्रम में सत्संग में मेरी वीडियो आएंगी। हाँ आ गई। आ गई। हाँ ये जितने भी चैनल हैं इनको सब्सक्राइब कर लो, सब मेरे चैनल है हमारे ये। अच्छा, जी, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इससे। आप इस्लाम सही क्या है इसमें समझ में आ जाएगा आपको, अगर आप जुड़ जाएं तो। हाँ हमने आपको सब्सक्राइब कर दिया है और लाइक भी कर दिया है। हाँ, और चैनल के अंदर जा करके एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखें और सुने। हाँ हम देखते हैं। हाँ, एक बात हम भूल जाएंगे फिर। जी बुरा मत मानना। जी बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। आप है ना हमको कभी आप बोलते हो कि बोलो, कभी बोलते हो आप बोलिए, मतलब एक मेल और फीमेल दोनों कर रहे हो। नहीं वो आवाज से कुछ ऐसा लग रहा है। नहीं देखो हो जो जाता है, मिस्टेक की हमारी बात नहीं है। वॉइस है ना, जी ऐसी क्या करे, इसमें इतना मीठा रस घुस गया है बहुत ज्यादा। जी। मेरा बहुत से लोग। हाँ बोलो। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो 100 बातों की एक बात ये है कि दुनिया सारी धोखा है, ईश्वर ही प्रेम करने के लायक है। अब ईश्वर से हकीकत में प्रेम, बातों से खाली कुछ नहीं होता कि मैंने बात कर दी, आपने बात कर दी। कर्तव्य करें, अमल करें, अमल करें। अमल सबसे बेहतरीन ये है कि आप हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, तो आपको समझ आ जाएगा और ईश्वर के करीब होंगे आप। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। और कुछ पूछना है आपको? नहीं नहीं, बस अब आपका वो हो गया है मेरे पास। अच्छा। चैनल आ गया है तो वहाँ से आपसे बात कर लिया। ठीक है ठीक है हेलो, ठीक है। हाँ।